हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है, आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम आपके सर पे आ गया है और टाइम बिल्कुल ही आपके पास नहीं है। तो आप लोग कैसे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, अपने तैयारी को कैसे बूस्ट करेंगे, आइए चेक करते हैं आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना नहीं आता है। वीडियो को रुक रुक के आप लोग चेक करते रहिए कि आपको क्वेश्चन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो और अच्छे से पढ़िए और अपने वैल्यू को देखिए कितना आपको आ रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना मॉडल पेपर दिए आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को कतई एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मॉडल पेपर 2023-24 के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो इसमें दो सेक्शन बटा होता है ना। एक सेक्शन होता है एमसीक्यू का, है ना। क्या होता है एमसीक्यू? एमसीक्यू मतलब होता है ट्रिक लगाने वाले क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुनिष्ठीय प्रश्न, जिसमें से क्या होता है 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। सभी लोग जानते होंगे। मॉडल पेपर जो नहीं देखा होगा वो खरीद लेगा। देखिए मेरे पास एक मॉडल पेपर है राहुल पब्लिकेशन का, या फिर अन्य कोई भी मॉडल पेपर ले सकते हैं, बस उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए इस मॉडल पेपर में क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए में, है ना। सेट ए मतलब देखते हैं 20 नंबर का, यानी खंड अ का है चाहे सेक्शन ए का है, बात एक ही है। इसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, गोला लगाना रहता है। बच्चे समझते हैं कि गोला लगाना, अरे गोला तो कोई भी लगा देगा, लेकिन ऐसा गलत काम है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको गोला लगाने नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए कितने नंबर का था? 20 नंबर का। सेक्शन बी कितने नंबर का होगा? 50 नंबर, क्योंकि हमारा कितना है, 70 नंबर है। यानी कि हमारे पास 100 नंबर है ना, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। एक क्या है प्रैक्टिकल के लिए, एक होता है 20 नंबर एमसीक्यू, एक क्या होता है 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपका पहला जो क्वेश्चन होता है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन है, हाँ 6 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि 6 का 6 करना है ना। जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसमें क्या है 6 क्वेश्चन दिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का दिया हुआ है, जो कि 6 आपको करने हैं। फिर उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है ना। 5 क्वेश्चन दिया है, जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का, है ना। मतलब इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया है, करना कितना है, 5 ही क्वेश्चन करना है। यानी ये कितना हो गया। अगला देखिए, अगला आपका है, चलो उधर चलो, 2 क्वेश्चन ऐसे ही है 6-6 नंबर का। कितने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं 6-6 नंबर का, है ना। और 3 क्वेश्चन में क्या होते हैं, 2-2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक बार समझ लिए क्या कह रहे थे हम। पहला सेक्शन आपका 20 नंबर का था, OMR ट्रिक लगाने के लिए, गोला लगाने के लिए। ठीक, दूसरा सेक्शन में क्या था, जो क्वेश्चन थे सब 6 क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने रहते हैं हम लोग को, 6 करने रहते हैं इसमें, है ना। अगला जो क्वेश्चन रहता है उसमें 6 क्वेश्चन रहता है, 5 ही क्वेश्चन करना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें 2-2 क्वेश्चन रहते हैं 6-6 नंबर के, जिसमें एक करने रहते हैं। ठीक है, कितना नंबर हो गया ये, 18 और 20 और ये 12, कितना हुआ जोड़ेंगे तो 50 हो गया ना। 50 नंबर पा गए तुम लोग ना, पा गए कि नहीं पा गए? उस पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और वो क्या खोना पड़ेगा, मेहनत, समय, है ना। मेहनत करो, ठीक है। आज स्कूल है क्या तुम्हारा? ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। कब ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। चलो हम लोग हम वैसे ही पेपर अपलोड कर देंगे वीडियो में ही, आप लोग देख लीजिएगा पेपर क्या है। ठीक है, फिलहाल हम जो क्वेश्चन लिख सकते हैं बोर्ड पे वो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे बोलते रहेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम को लॉस करते हुए, है ना, क्योंकि ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा टाइम कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि बहुपद, बहुपद पढ़े हैं सब लोग। बहुपद 3x² प्लस 5x-2 के शून्यकों का योगफल। क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल। क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ऑप्शन क्या है, 5, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है -2/3, तीसरा ऑप्शन है आपका -5/3, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है 3/5, है ना। बताना है इसके शून्यकों का क्या योगफल, है ना।
क्या होता है योगफल, क्या होता है भाई देखो, शून्यकों का योगफल मतलब अगर हम कहें अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये तो ये क्या है, शून्यक नहीं होता है, क्या होता है, क्या होता है, मूल होता है, क्या होता है, मूल, है ना। द्विघात समीकरण पढ़ाया गया होगा, द्विघात समीकरण में बताया गया था अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसी का यूज करके, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कहीं सॉल्व तो करना नहीं है, उसी का यूज करेंगे। क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है ना, यानी कि b कौन है 5 है, a कितना है, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो गया माइनस में 5 बटे, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत ही गोला नहीं लगाएंगे, है ना, धीरे से अपने पेपर में ऐसे कर देंगे, और जैसे ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा तब आराम आराम से देख देख के क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं है ना जी, तो हम इसे मिटाते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग खुद घर पे नोट करेंगे और आराम से सॉल्व करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यक्स वाई है, यक्स कामा वाई और माइनस यक्स कामा माइनस वाई, है ना, के बीच की दूरी बतानी है ना। दूरी होगा, ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हो ना, ये मान लो a है, ये मान लो b है, ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है ना, अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये एक तरह से आप लोगों का पूरा एक बुक रिवीजन हो रहा है ना, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा उसको सब क्वेश्चन आएगा, और जो बच्चा घूम घूम के पढ़ा होगा उसको नहीं आएगा, है ना। इसलिए अभी भी टाइम है, घूम घूम के पढ़ना बंद कर दो, मन से पढ़ो। क्या होगा, x2 कितना है देखो, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, तो माइनस x है ना जी, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई ना, अब क्या हो जाएगा जी, माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 है ना। अब माइनस 2x का स्क्वायर कितना होता है, अब यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। क्या गलती करते हैं, अभी देखो ऑप्शन दे रहे हैं, पहले कौन ऑप्शन होगा अभी तुम लोग बताओगे, पहले तो बताएंगे उसको। यहीं पर बच्चे सब गलती करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा सही कर रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ कौन ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा कि ए वाला, है ना, ए वाला ना, देखो ए वाले भी लड़की बैठी है, ए बी सी डी, है ना। देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखो क्या होगा, 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा ना। लेकिन बच्चे सब क्या करते हैं ना, इन सबको भी बाहर ले लेते हैं, ये सोचते हैं अरे ये कोई स्क्वायर है ना, सोचते क्या है सब, इसमें भी स्क्वायर, इसको भी बाहर कर लो, लेकिन स्क्वायर तो है लेकिन 2 पद में है ना, तो ये स्क्वायर बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होता है दोनों, है ना। और देखो यहाँ पे बाहर 2 निकला है, इधर क्या हुआ 4 आ गया, ये भी गलत होता है, सही कौन होता है, सी, ठीक है ना। सी ऑप्शन एकदम 100% सही होता है, और आपको मिलते हैं सीधे 1 रुपया नहीं, है ना, केबीसी थोड़ा चल रहा है, 1 करोड़ मिल जाएगा, तो दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य, जल्दी बताओ क्या बताना है, अभाज्य क्या है, अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित न होती हो, है ना, जो किसी से विभाजित नहीं होती है, जैसे 8 2 ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना, सही है ना। इतना इजी क्वेश्चन देता है 1 नंबर में, हलवा इसे खा जाओ तुरंत, तो दिक्कत है किसी को। अब देखो कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, है ना, सुनो अच्छे से, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, ऑप्शन है क्या होगा जी, क्यों होगा, ऐसे बोले हैं किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक
का रूप होगा। मतलब कह रहा है क्यू क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, क्यू बराबर क्या सकता है 1 2 3 ऐसे होगा। उसके लिए इसमें से कौन धनात्मक पूर्णांक होगा? नहीं जी, विषम नहीं लिखा है। देखो अगर सुनो, अगर विषम लिखा रहता तो हम लोग इसको किसको लेते हैं, इसको लेते हैं। सम लिखा रहता तो इसको लेते हैं, है ना। ये देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम q का मान अगर 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, धन पूर्णांक नहीं होता है। अगर q बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा होता जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का है भाई, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यहाँ से लेंगे तो 3 से हो जा रहा है। नहीं, ये अगर q बराबर 1 लेते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ से ये सही लग रहा है ना। अगर q का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 आएगा, फिर अगर 2 लेंगे तो 3 आएगा। ऐसे क्या होगा, ये 2 3 4 ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 20 है, q+1। हाँ, कोई दिक्कत, विषम होता तो और बढ़िया रहता, उधर ही तुरंत मिल गया रहता है ना। विषम हो रहा तो क्या होता है 2q+1। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर रहा है साइन a+b √3/2, उसके बाद दिया है cos a - b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यार पूछेगा ऐसा लग रहा है मेरा। a और b का मान बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, a 45 15, b 15 45, c 45 30, कामा है भाई देखना अच्छे से, और डी जो है 30 45। ऑप्शन कौन सही होगा, बी ए। अब चलो मैं देखता हूं ऑप्शन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से अभी सॉल्व करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे देखो कितना है, साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 का, पता है ना। लेकिन ऑप्शन में देखो कौन कौन एंगल जोड़ने पर 60 डिग्री हो जा रहा है। देखो ये तो होगा नहीं, खत्म हो गया। ये भी होगा नहीं, ये दोनों हो रहा है ना। अब दोनों हो रहा है, अब दोनों में लड़ाई हो गई, है ना। अब उसमें देखो अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर अकेले रहता तो कहते तुरंत आंसर हो गया ना। लेकिन अब दो ऑप्शन सही लग रहा है ना, क्योंकि दोनों भी 45 15 है, भी 15 45 है, तो बात दोनों सेम आ रहा है। लेकिन फर्क ये है ए पहले कौन है, बी पहले कौन है ना। ए और बी में कौन पहले होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, साइन a+b रूट में कितना होता है, साइन a+b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। a+b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर ले लो cos a + a - b ना, cos 30 डिग्री ना, 30 डिग्री होगा। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे ना भाई, तो दिक्कत है किसी को, ये समझे हो भाई। देखो cos में 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है ना। दोनों ओर से cos को हटा दिए, a - b बराबर 30 डिग्री और a+b बराबर कितना है 60 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a - b बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कर दिया यार। ये सब जल्दी जल्दी करना है तुम लोगों को, है ना। यानी a बराबर 45, जैसे ही एक का मान निकले b निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऑप्शन नंबर 1 तो सही है ना। क्योंकि अगर 45 यहाँ रखेंगे, यहीं रख दो, यहाँ रखेंगे क्या होगा, 15 ही नहीं आएगा। उधर ले तो क्या होगा, 60 - 15 होगा, है ना। यानी कि एक वो आंसर है, तुरंत पहला आंसर आ गया ना, कंफर्म होना चाहिए एक का मान आया है। पहले क्या कर रहा है, ए पहले कर रहा है ना, तो ए वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, है ना। ए वाला आंसर क्या हो गया, सही होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बताया गया, बहुत क्वेश्चन ऐसा बताया गया है। सुधांशु पढ़ते नहीं होगा घर पे, हाँ कोई क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो तुम जी। आओ देखते हैं कौन कर लेता है। 10² 30 अंश और ये 1 + 10² 30 अंश, है ना। ऑप्शन बता दे रहा हूं, √3/2 है, 1/2 है, 2/√3 है, √3 है। कौन होगा, बी 1/2। अभी देखते हैं 1/2 होगा जी, 1/2। चलो देखते हैं अभी। देखो अब मान लो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो
tan30 का मान कितना होता है? 1/√3 ना भाई, ये मालूम होना चाहिए फार्म सबको ना, टेबल याद होना चाहिए। ये बताया उसे टेबल कैसे याद किया जाए, है ना? इन होगा भाई, tan30 का मान तो ऊपर उतने होगा, नीचे उतने होगा। तो अब रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा रूट, है ना? इसका एलसीएम लेंगे, बस एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 3 एकम 3 इन होगा, हाँ 2/3 और 4/3 इन होगा, पलट जाएगा ऐसे 2/3 गुणे 3/4, ये खत्म, यानी कितना आया? 1/2, है ना? 1/2 क्या आया? 2 आया। कोई दिक्कत किसी को? यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होता है? बी, है ना? कोई दिक्कत? देखो ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन अभी तक हो गया, एमसीक्यू में ही दिख रहा है ना? इसके पहले एक हुआ है, एक यहाँ हो गया, लगातार 2 क्वेश्चन। यानी इससे ये मालूम चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी? समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है जी? टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना? 6 क्वेश्चन हो गया ना? कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0, क्या कह रहा है? यदि x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है, क्या है? एक मूल जानते हो ना? मूल क्या है? 6 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन बता दे, ऑप्शन हमारा क्या है? -12, -6 है और 12, है ना? ये मॉडल पर किसी के पास है क्या? हाँ ये है, उसी में दिया है सब ना, सब बोर्ड पेपर है ना? चलो अच्छा, पिछले साल का है, बहुत अच्छा। देखो इधर क्या कह रहा है? x² - 4x + k = 0 है ना? तो कितना होगा भाई? एगो मूल 6 है, तो k का मान कितना होगा? -12। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो अगर कोई समीकरण का एक मूल दिया होता है तो दूसरा मूल निकालने के लिए, दूसरा मूल निकालने k का मान निकालना है ना? k का मान निकालने क्या करते हैं? इस मूल्य को वहीं में रख देते हैं, है ना? कहाँ पर रख देंगे? इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, -4 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है? -24 प्लस k, है ना? सही है ना भाई? ये घटे का कितना? 12 हो जाएगा ना? k का मान कितना आया? 5 -12 है ना? ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया आपका? सही। किसी कोई दिक्कत? यानी ये पिछले साल का पेपर ही है ना? है ना जी? बोर्ड पेपर है। हाँ तो देखो, 2 संख्याओं का योगफल कितना है भाई? 24 है, और कह रहा है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दुगुनी है ना? 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है ना? और उसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है? दुगुनी है, ठीक है ना? ध्यान दो, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल और केवल ऑप्शन से निपटाएंगे। क्या कहा है? 2 संख्या है, 2 संख्या कोई है, वो जोड़ेंगे तो कितना है? 24, और एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दुगुनी है, दुगुनी, है ना? तो देखो सॉल्व तो करेंगे ही, हो जाए, रेडिएशन से पढ़े ही हैं। ऑप्शन से देखो क्या है? देखो इन 2 संख्या ही ने आंसर दिया है, देखो किसे किसे योगफल दिया है उतना, कितना? 24। ये नहीं होगा 24, ये भी नहीं होगा 24, ये भी नहीं होगा 24, ये भी, है ना? यानी 24 हो गया ना? क्या है? इन दोनों का योगफल 24 है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना? दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कोई संख्या क्या है? दूसरी संख्या का दुगुना है ना? देखो 16 जो है क्या है? दुगुना नहीं है आपका, है कि नहीं है ना? यानी कि बिना सॉल्व किए आंसर हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? और इसे सॉल्व करना होगा तो चैप्टर है ये, पढ़े 2 समीकरण वाला द्विघात समीकरण, उससे भी हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नहीं, देखो क्या कर रहा है? त्रिभुज से क्वेश्चन आ गया। देखो त्रिभुज में जो गोला मारा है उसका भी गोला मारा जाएगा।
देखो सबसे पहले कह रहा है ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, किसके, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। उसके बाद से कह रहा है ये 2AB इक्वल टू पी क्यू है और इतना इक्वल टू और इतना निकालना है, इतना हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे, बना दे, ए बी सी पी क्यू आर, है ना। अब ध्यान दो, ए बी और पी क्यू का रेशियो कितना है जी, अगर देखा जाए तो ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, है ना। और बी सी कितना है, आर। एन पूछ रहा है, मान लेते हैं x है कि नहीं है। अब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। ए बी ये मान लो 1 है, सपोज करो 1 नहीं 1k मानते हैं, और ये पी क्यू कितना है 2k है ना, 2k, लेकिन 2 ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो क्या होता है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। यानी क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू, है ना, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, है ना। यानी कि क्या होगा, ए बी कितना है, ए बी अपान बी सी कितना है 1/2 रख दो, और बी सी कितना है 8 है, क्यू आर हमारा निकालना है, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, क्यू आर बराबर कितना है 8 ना 14, कौन 14 का है जी, है ना। ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन नंबर कौन सही होता है, नहीं लिखेगा, सी सही है ना। कौन सही है ऑप्शन नंबर, 9वां क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मिटा देना, खाना खा के आए तुम लोग, नहीं खाना थोड़ा नहीं मिलेगा इधर, नहीं सुधांशु घर चला जाएगा, आज खाया जाएगा, चले ना। चलो 10वां नंबर, एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया, कह रहा है 20 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर है, मान लो 20 मीटर लंबा क्या है, ऊर्ध्वाधर बनना एकदम खड़ा है ना, ठीक है ना। उसका क्या बन रहा है, छाया बन रहा है ना। कह रहा है उसका छाया 10 मीटर है, कहा गया जी 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी बनी है ना। यदि उसी समय एक मीनार की छाया, इसी समय एक मीनार की जो छाया है, एक मीनार की छाया, मान लो मीनार है यहाँ पे, ठीक है, मीनार है कि छाया की लंबाई 50 मीटर है, तो बताना है कि इसका क्या होगा, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बात समझो, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, कह रहा है किसी समय, समय नहीं मालूम है ना, एगो क्या है यह ऊर्ध्वाधर छड़ है ना, छड़ की जो आपका क्या है छाया है 10 मीटर बना है, कह रहा उसी समय जब ये परछाई माने छाया जब बना है, उसी समय एक और क्या है मीनार है, उसकी छाया कितना है, तो बताना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, है ना। सबसे तो कौन सा चैप्टर लगाएंगे, है ना, ट्रायंगल लगाएंगे ना। ट्रायंगल का देखो सिमिलर होगा, देखो ये इसके बराबर होगा, कोण एक बराबर हो गया, है ना, और छाया बराबर है इसलिए ये कोण बराबर होगा, यानी एंगल से क्या आ जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और जब समरूप हो जाता है संगत भुजाओं का अनुपात उसके बराबर होता है, यह बटे यह होगा ना, x बटे 20 बराबर क्या होगा 50/10, है ना। गुणा कर देंगे इधर, x बराबर क्या होगा 50 × 20/10 कट जाएगा, यानी x का मान कितना आया 100, ठीक है ना, x का मान कितना आएगा 100, है ना, 100 आएगा। अमान हो गया नहीं, x का मान 100 आ गया, किसी को दिक्कत। देखो इसको हम लोग हाइट जो चैप्टर पढ़े हैं लेसन 10 उससे भी लगा सकते थे, है ना। कैसे लगा सकते थे, इसमें से क्या करते, एंगल निकालते और उसके फिर वही कर देते। क्या एंगल कैसे निकालते, tan थीटा बराबर हो जाता इतना 20/10, है ना, यानी 2 हो जाता, ठीक। फिर यहाँ निकालते tan थीटा बराबर क्या होता है x/2
50, फिर ये टेन थीटा कितना है 2 है, रख देते हैं, ठीक है ना। टेन थीटा क्या रखते हैं 2 रखते हैं ना भाई, टेन थीटा 2 बराबर x बटे 50, यानी x बराबर कितना हो जाता है 100, है ना। x बराबर क्या होता है 100, ठीक है। हाँ ठीक ठीक हो गया, समझ में आया ना। तो देखते रहो, आज खत्म कर दिया जाएगा, देखा जाए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्या है जी, किसको किसको याद है, कह रहे 1/2 सेमी है ना व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोला है यार, ठीक है ना, अर्धगोला है ना, कटोरी है ना, एकदम लग नहीं रहा है कटोरी है, एक दही खा लो उसमें ले जाकर। व्यास दिया है ना, व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, हाँ आधा कर लेंगे और 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो केवल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता था, 2πr² होता है, यहाँ पे क्या कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पे ठोस भी लिखा है, ठोस के बाद समझ रहे हो, सेव हो गया, काट लिए, ठीक है ना। तो पूरा भरा रहता है ना, तो साइड साइड का तो क्षेत्रफल होगा ही होगा, ऊपर का तो होगा, तो क्या होगा फार्मूला क्या होगा 3πr², है ना, 3πr², है ना, 3πr²। तो क्या फार्मूला हो जाएगा भाई 3π, पाई के टर्म में दिया आंसर, इसलिए पाई के वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है ना। r का मान कितना है 1/4 का स्क्वायर, है ना भाई। ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा है, तुम लोग भी मत रखना, है ना। तो कितना हो जाएगा 3π, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कोई आंसर दिया होगा इसमें, है ना, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या 3/16 पाई, है ना। और क्या है अगर ये सेंटीमीटर दिया तो क्या होगा, यह स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होता है बी, ठीक है दिया है तुम्हारे बुक में, तब क्यों ऐसे सो के बैठी हो, दूसरे का आंसर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अगर केवल कहा होता अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, क्या होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ कहा है 3πr², अगर गोला रहता तो क्या होता, हाँ 4π पे सो जाते हैं ना, बस 4πr², है ना, क्या चीज 4πr², ठीक है। कोई दिक्कत, सुधांशु 4π कब आएगा, जब गोला रहेगा तब, तो, है ना, जब आधा गोला हो जाएगा तो आधा कर देंगे उसको 2π, आता मैंने गोला बस ऊपर रहेगा तो क्या होगा 3π, है ना, r² चाहिए, कौन दिक्कत जी। अब आओ देखते हैं 12 नंबर क्या हुआ सुधांशु, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप द्वारा, देखो वृत्त है वो, ठीक है, तो अरे 6 सेमी त्रिज्या वाला, कितना त्रिज्या है 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनता है 60 अंश। चाप जानते हो ना, ऐसे चाप देते हैं गटैया, चाप है ना, ये चाप है ना, देखो ना ऐसे चाप, अरे चाप बलून लगाते थे पहले, नहीं सुने हो, लड़कियां सब लगाते हैं सब। तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या का द्वारा जो खंड बन रहा है यही बताना है ना, क्या बताना है, त्रिज्य खंड का फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है, अरे वाह, त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है θ/360 πr3, है ना, πr² होता है, ठीक है ना। क्या होता है θ/360 πr², थीटा कितना है 60/360, पाई का मान रखा है क्या, नहीं रखा होगा, वो तो शेयर है ना। आर का मान कितना है 6×6, देखो अब काटो इसको, 6 बार में कट गया, है ना, एगो 6 यहाँ पे, यानी आंसर क्या आया 6π सेमी स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या था 6 सेमी दिया था। कोई दिक्कत है, देख रहे हो हलवा वाला क्वेश्चन है, खाली रखो आंसर, कोई मेहनत है इसमें, कोई भी मेहनत नहीं है।
ठीक है ना सुधांशु, मुकेश, आ रहा है समझ में? अब क्या है 13 नंबर है जी। अब हाँ, सर एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ है, देखना अच्छे से। एक वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या है, एक समान चौड़ाई क्या है, पथ है। पथ जानते हैं, दौड़ते हैं सब लड़का सब नहीं दौड़ते हैं, देखते हो जहाँ गाँव में ग्राउंड बना तो दौड़ने का ना ऐसा नहीं पतला दौड़ने वाले एकदम क्लीन हो गया होगा, देखिए हो नहीं देखे तो कोई बात नहीं। वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या परिधि दिया है ना, बाह्य और आंतरिक परिधियों का अंतर C2 - C1 दिया हुआ है, कितना 132 मीटर। ठीक है, कह रहा है पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। क्या निकालना है हमको, पथ की चौड़ाई, है ना। देखो ये परिधि दिया हुआ है, ये परिधि दिया हुआ है ना, तो कितना इसके पथ की चौड़ाई होगी क्या होता है फार्मूला, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या आता है 2 पाई r, है ना। 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r मान लेते हैं r1 है बड़के के लिए, है ना। छोटे के लिए क्या मान लेते हैं 2 पाई r2 बराबर दिया 132 दिया है ना। 2 पाई कॉमन हो गया, है ना, है ना। क्या होगा r1 - r2 132। हमको निकालना क्या है, r1 - r2 निकालेंगे तभी थोड़ा निकल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है r1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है r2 है, तब ही न होगा। r1 में से r2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पथ की चौड़ाई निकल जाएगी, है ना। यही पथ है भाई, यही है, एक चौड़ाई निकालना है हमको। और क्या दिया है भाई, दिया क्या है, इनके परिधियों का अंतर दिया है। तो परिधि क्या होता है भाई, C1 C2 मान लिया है, तो C1 ले लो पहले, C1 C2। तो C1 का फार्मूला यानी सरकमफ्रेंस यानी परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, r होता है बस, है ना। अब देखो 2 पाई के मान देते हैं उधर ले आकर के 22/7 r1 - r2 132 उधर ले काट कूट देंगे। r1 - r2 बराबर क्या 132 गुणे 7/2 गुणे 22, है ना। 22 से 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 के 11 दूना 22 कटेगा ना, 4 के 12। r1 - r2 कितना आया 3 गुणे 7 कितना हुआ जी 21 हुआ ना, यानी r1 - r2 बराबर कितना हो गया 21। अब मीटर है तो मीटर मीटर है ना, समझ गए। एक बार और क्वेश्चन को समझ लो, ये जो वृत्ताकार मार्ग है वो क्या है, एक ग्राउंड उसके चारों तरफ है ना। ग्राउंड मतलब क्या है, चलने वाला रास्ता है यानी पथ है कोई, है ना। तो ये बताना हमको, यही बताना है कितना चौड़ा है, यदि उनके परिधि का अंतर, माने परिधि में समझते हो वृत्त के चारों तरफ से घेरा हुआ जो लेंथ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं ना। इसका परिधि और इसका परिधि का अंतर कितना दिया था 132, हम लिख दिया है C1 - C2। C1 का फॉर्मूला क्या था 2 पाई r1 - 2 पाई r2। हमको निकालना क्या है, यहाँ से r1 और r2 में से अंतर, तभी ना होगा चौड़ाई। तो हमने क्या कर दिया r1 - r2 निकाल दिया, और r1 - r2 कितना हुआ 21 मीटर, है ना। ठीक है ना जी। अभी MCQ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है। अब देखो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जी, इनके तीनों भुजा समान होता है। कहाँ गया जी, AB क्या है, इसकी माध्यिका है। माध्यिका क्या होता है, ठीक है भाई, AB माध्यिका कैसे हो जाएगा, गलत दिया है, ठीक है ना। AD होगा, दिया AD जी पेपर में, ये क्वेश्चन नहीं दिया है। हाँ हाँ क्या लिखा है, CD है ना, लो उसमें CD आ गया। AB की माध्यिका CD है सर, और अच्छा बात है। हाँ सही है, सही है CD। माध्यिका क्या होती है जी, कौन बताएगा, थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ। 2 भागों में क्या करता है, बांटता है। सही है, सही लिखा था, उल्टा पढ़ लिए हम लोग। CD का स्क्वायर का मान बताना है, क्या करना है
CD है ना, CD स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज पे अगर कोई भी हम लोग माध्यिका खींचते हैं तो क्या होता है, उस पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, और ये भी जान लो कि ये इसको समद्विभाजित भी करता है ना। यानी ये क्या होगा, यह AD 1/2 AB होगा, है ना। इस फिगर को अगर हम ऐसे बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, ध्यान दो, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, ये 90 डिग्री सामने मतलब क्या होता है, कर्व होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना। अब देखो AD बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB होगा कि नहीं होगा, या फिर AB का सकते हैं 1/2, हाँ ये रहने दो, ठीक है ना। और तीनों भुजाएं बराबर होंगी, है ना। AB BC और AC सब क्या है, बराबर होंगी ना। क्यों बराबर होंगी, क्या होगा नहीं, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ना। अब देखो आंसर किस में दिया है, AB के टर्म में दिया है ना, दिया है ना AB के टर्म में। तो जहां पर AC वहां क्या रख सकते हैं हम लोग, AB रख सकते हैं। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, AB रख दिया। और AD किसके बराबर है, 1/2 AB के, AB का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे 1/4 AB का स्क्वायर, है ना। हमको CD निकालना है, इसको इधर लाएंगे ना। तो AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर। कैंसिल ले लेंगे, 4 कम 4 में घटेगा क्या होगा, 3 बचेगा ना। 3 AB का स्क्वायर बटे 4 CD का स्क्वायर। ऑप्शन में कोई होगा जो सही होगा, कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर B सही है ना। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए भाई क्या हुआ, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है, ये दोनों क्या हुआ, ये मीडियन है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट लिया है, और परपेंडिकुलर भी है, इसलिए क्या कर दिया हमने, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों का भार, है ना, का समांतर माध्य इतना है, ठीक है। तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। देखो 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है जी, कहाँ गया, 45.6 kg है ना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अगर मान लो हमने कहें X Y Z, मान लो 3 गो है संख्या, है ना। क्या अगर कहें इसका समांतर माध्य क्या होगा, क्या कहेंगे, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है ना। तो 12 व्यक्तियों का एक भार दिया है ना, माध्य दे दिया है, क्या दे दिया है, माध्य दिया है ना। तो माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर कुल पदों का योगफल, है ना, कुल पदों का योग, है ना, अब बटे कुल पद, है ना होगा जी। अब देखो माध्य कितना दिया है, 45.6, कुल पदों का योगफल ही निकालना है हमको, हाँ। अरे भाई वही भारों का योगफल चाहे पदों का योगफल, बात है क्या है। तो भार का योगफल कितना होगा, का योगफल बटे 12, इस 12 को भेज देंगे। ऑप्शन कौन सही होता है, दिया है ऑप्शन, क्या ऑप्शन है दिया है, पहला दिया है, गुणा करना ही पड़ेगा लग रहा है जी, गुणा नहीं छोड़ा है, गुणा कर लोगे तुम लोग, ऑप्शन दे रहे हैं, गुणा के बताना कौन सही है। ऑप्शन नंबर A 0.2, B 475.2, C 547.2, D 754.2, सबके लास्ट में 2 दिया है ना। तो क्या करेंगे इसका, हम लोग सभी लोग क्या करेंगे, गुणा करके और बताएंगे, है ना। 3 नंबर हो चाहे जो भी हो, बहुत अच्छा बात है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसे कमेंट करके बता देंगे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कौन गुणा कर लेता है, कोई दिक्कत है भाई, क्या भाई नहीं देख के, अच्छा कर लेती है गुणा क्या। 16 नंबर देखते हैं हम लोग, देख रहे हो ना, सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है। और ये तुम लोग MCQ क्वेश्चन धार मार के चले आओगे एग्जाम में,
पता चलेगा मुंह बना के अरे 5 ही क्वेश्चन सही हुआ है ना। देखो कह रहा है 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य। देखो 2 क्वेश्चन समांतर माध्य से आ रहा है। 5 है तो यक्ष का मान बताइए, है ना। समांतर माध्य का फॉर्मूला भी बताए हैं, क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सबका योगफल 3 + 4 + 6 + यक्ष बटे कितना है? 4 को है ना, 4। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 5, है ना। 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 4 13 हो जाएगा ना। इसको भी इधर लाएंगे तो 20 - 13 बराबर कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ये सी, है ना। देख रहे हो अधिकतम सी ही आ रहा है। तुक्का ही मारे सी के मार के आना नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुक्का मत मारना कभी नहीं, तुक्का में आंसर आ जाएगा। तुक्का में आंसर आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है? होगा ना? हाँ थोड़ा तेज चलना यार, नहीं तो बहुत रात हो जाएगा। नहीं तो लोग भूखे प्यासे हो, मने में को कर जाओगे। तो कुछ खिला उला ही नहीं रहे, खाली बुला लिए नहीं। इसका विविधकर ज्ञात करना है। क्या करना है? विविधकर मतलब डी, है ना। क्या निकालना है? डी निकालना है, ठीक है ना। डी कैसे निकलेगा? पहले तो द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको तब तो निकालेंगे। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो x² - 1 बराबर x, है ना। अरे इक्यानवे गुणा करने के लिए, है ना। अब इधर देखो kn, है ना। इसका हम क्या करेंगे? a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? c बराबर कितना है? विविधकर बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac, है ना। तो b कितना है? 4, a कितना है? c कितना है? तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, माइनस विविधकर कितना आया? 5। और ऑप्शन नंबर क्या होता है? ये डी फॉर सी, डी वाला सही हो गया ना। बिठा देना, अब देखते रहना है, समझ में कब आ जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा, केवल बोर्ड पे देखना है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं हम लोग देखने के लिए। कह रहे हैं किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 है। देखो क्षेत्रफल कितना है भाई? 30 मीटर का स्क्वायर है ना। उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक है। यदि उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को होगा, है ना। कह रहा है यदि उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक है, भाई लंबाई से अधिक होगी, है ना। चौड़ाई जो है, चौड़ाई 1 मीटर अधिक है, किससे? लंबाई से होगी ना, है ना। तो कह रहे हैं बताना है कौन इसमें से ऑप्शन सही है, कौन सही होगा, जल्दी बता दो। लंबाई मान लीजिए क्या है? x है ना। लंबाई क्या है? x है। चौड़ाई क्या है? 1 + x है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत है ना भाई, आयत लंबाई गुणे चौड़ाई आधा है ना, l गुणे चौड़ाई, है ना। एरिया कितना दिया हुआ जी? लंबाई कितना? x + 1 गुणा करने आता है सबको ना, x² + x। इसको भी खींच के ले जाओ उधर, क्या हो जाएगा? x² + x - 30 बराबर 0। कोई ऑप्शन सही होगा? हाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सी वाला सही है ना। सी वाला सही कि नहीं सही है? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है ना, तो मीटर है। यदि चौड़ाई 1 मीटर अधिक है, माने चौड़ाई किससे 1 मीटर अधिक होगी? लंबाई से ना। तो लंबाई का मान लिया x है, चौड़ाई कितना? x + 1 होगा। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये आपका ऑप्शन सी फॉर कैट, है ना। डी फॉर डॉग नहीं। 29 नंबर देखो भाई, 19 नंबर देखो। कह रहा है किसी बंटन के माध्य जानते हो ना। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर दिया है 26.1। फिर माध्यक बराबर एकदम देखो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है ना।
एकदम रसगुल्ला, है ना, बहुलक बताना है। रसगुल्ला वाला क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं बाबू, है ना, क्योंकि एक फार्मूला होता है। आ गया फार्मूला, क्या होता है जी, 3 गुणे माध्यक। देखो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, केवल जिसको रसगुल्ला बनाने का मेथड मालूम होगा तुरंत खा लेगा इसको, है ना। तो 3 गुणे माध्यक, गुणा है यह, 3 गुणे माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक और प्लस 2 गुणे माध्य, है ना। फार्मूला बस याद होना चाहिए, तुरंत हो गया, ठीक है ना। फार्मूला बस याद होगा तुरंत हो गया। अब करना क्या है भाई, हमको निकालना है बहुलक ना, हेजा रखेंगे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को। देखो 3 गुणे माध्यक, माध्यक कितना है 25.8, बहुलक हमको निकालना है, माध्यक दिया है ना, आ जाएगा ना। आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। सुधांशु, मुकेश, नाम के साथ भेजना कि हम ही भेज रहे हैं। देखते हैं कौन भेज देता है। कहाँ गया जी, हाँ लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। करे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, वर्ग अंतराल है कि बहुलक है, नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ाया जाएगा आगे, फिर भी जान लो क्या है। जैसे बहुलक निकालते हैं, माध्य निकालते हैं और माध्यिका निकालते हैं, सब क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। और ये जो बारंबारता होता है उसके बीच में आता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा, बहुलक, बहुलक। देखो कैसे पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट से पूछा है। यह क्या पूछा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना। सेंट्रल जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जैसे क्या नाम है, बहुलक निकालते हैं, माध्य निकालते हैं और माध्यिका निकालते हैं, ये सभी क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन यही जो दिया है 3 ऑप्शन, और बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, अभी कोई क्वेश्चन बताएंगे उसमें संचयी बारंबारता आएगा, क्या होता है बता देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बहुलक सही होगा। और ये आपका एमसीक्यू क्या हो गया, खत्म, है ना। कोई दिक्कत, अब आगे चला देना, हाँ आगे चलो, चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कौन सा 21, मतलब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। अभी सेक्शन ए खत्म हुआ है ना। धैर्य बना के बैठना पड़ेगा भाई, नहीं तो एग्जाम में भी बैठ नहीं पाओगे। 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी कितनी है, 10 यूनिट है, तो y का मान बताना है ना। 2 नंबर में एकदम क्वेश्चन पूछा है, एकदम सीधा सा लड्डू वाला, है ना, बस खा लेना है। कैसे खाएंगे, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी कितनी है, 10 वर्ग इकाई की, 10 इकाई, है ना। तो y का मान बताना हमको ना। वही फार्मूला, पुराना वाला फार्मूला, x1 y1 x2 y2, है ना, अभी बताया है ना। मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं b, और a b दिया है कितना, 10 दिया है ना। a b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ये फार्मूला एकदम सबके जबान पे होना चाहिए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा जी, ए बी कितना है, ए बी 10 है, अंडर रूट में x2 कितना है ना, y2 कितना है, सही है ना जी, 10। अब बस 8 हो जाएगा ना, प्लस तोड़ेंगे नहीं, तोड़ा नहीं जाएगा, अब तो हो जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा इसको, है ना। अब इसका वर्ग कर दो, है ना, रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये 64 हो जाएगा, और ये 3 माइनस वाई, इधर लाएंगे तो क्या होगा, हाँ कितना होगा जी 36, जगह ये नहीं जा, यानी 36 होगा ना, है ना। फैक्टराइजेशन से बचा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, है ना। अब क्या होगा, इसको इधर लेते हो, 3 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0, है ना। यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, प्लस होगा एक ब्रैकेट में माइनस। देखो गुणनखंड से बचाने के लिए इतना किए, तुम चाह रहे थे स्क्वायर तोड़ दिए रहते तो गुणनखंड करना पड़ता, बस यही ना होता,
तो 6 3 9 माइनस वाई है ना, फिर क्या होगा -6 माइनस वाई है ना, यानी 9 माइनस वाई बराबर 0, हाँ -3 होगा ना, ठीक है ना जी। वाई का मान कितना आ गया वो 9 और वाई का मान कितना आ गया वो -3 है ना। अरे माइनस खत्म कर दिए, फिर 3 को उधर ले जाने से क्या होगा माइनस होगा, कोई दिक्कत हो गया ना। यानी वाई के कितने मान निकले 2 गो, नंबर कितना था 2 गो, एगो निकालोगे तो 1 के नंबर मिलेगा है ना, इसलिए 2 नंबर निकाल के आना, ठीक है ना। डिस्टेंस रहता तो 1 को निकालते प्लस रहते, लेकिन यहाँ पे क्या था ये निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्या होता है माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसलिए y के दोनों वैल्यू निकालेंगे है ना, एगो प्लस में 9 आएगा, एगो माइनस में 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हाँ क्या जी, किसी को कोई दिक्कत है जी, दिक्कत है तो बता दिया करो, भूख लगा था वो बताओ, कुछ खिलाएंगे नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो, यक्स और 1/x का माध्य क्या है यम है ना, का माध्य यम है ना। तो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, मतलब पहली बार क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में है ना, इसका माध्य बताना है। तो कैसे होगा देखो, देखो इसका माध्य पहले निकाल लो, अगर यक्स प्लस 1/x बटे 2 ना बराबर यम, यानी यक्स प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 2m हो गया, हुआ ना। अब देखो हमको निकालना है इसका माध्य, यक्स क्यूब प्लस 1/x3, अब बटे कितना होगा 2 होगा ना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसका माध्य क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में x³ प्लस 1/x3 है ना। अब हम लोग ठीक है ना जी, इसका माध्य कितना होगा इतना बटे 2 होगा, हाँ माध्य मतलब क्या सभी संख्याओं का योगफल बटे जितना संख्या उधर से भाग, दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2 है ना, तो क्या हो जाएगा यह माध्य, लो लिख देता हूं, किसका माध्य है इसका माध्य है, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है कौन जानता है, एक ब्रैकेट में प्लस, हाँ क्या क्या होता है ए क्या होता है, हाँ क्या होता है एक ब्रैकेट में एक स्क्वायर होता है ना, प्लस माइनस होता है ना, -1 खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। फिर अभी इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए x प्लस वाई बस चाहिए, ध्यान देना 1/2 x प्लस 1/x, इसको फिर लगाएंगे फार्मूला a² प्लस b² वाला फार्मूला क्या था a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab है ना, ये होता है, यानी x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 हो जाएगा -1 है। अरे x यहाँ पे रखेंगे a बराबर x रखेंगे, b बराबर 1/x रखेंगे, क्या होगा कट जाएगा उससे। अब देखो क्या होगा, अब इसका मान मालूम है इसका मान मालूम है, रख देते हैं अभी, रुक जाओ, ये क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस 1/x का स्क्वायर -3, ठीक है। तो इसका मान हम मालूम है ना 2m, रख दो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यह 2m ना, और यहाँ पे क्या होगा 2m का स्क्वायर -3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया m ब्रैकेट में क्या होगा 4m स्क्वायर ना -3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दिया था ना, ऐसे क्वेश्चन दिया था कि 6 गो में से करना है, 6 करना है ना, जिसको नहीं आ रहा होगा ये नंबर क्वेश्चन छोड़ के आया होगा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन नया था एकदम, क्या हुआ मैंने समझ नहीं है तो ठीक है, इसका चैप्टर जब पढ़ोगे जब नहीं पढ़े चैप्टर तो पढ़े नहीं तुम लोग, कोई पढ़ा है चैप्टर, अब मान लो पेपर में नहीं सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा है ना, तो फिलहाल जब चैप्टर पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग पढ़े उनको समझ में आएगा है ना, हमको लग रहा है कोई नहीं पढ़ा है, पढ़े हो आगे घर, अब आगे इसको
9 में पढ़े हो ना, बस हाई थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारे बुक में कहीं मिलेगा नहीं है, ये भी जान लो। कोई भी बुक तुम पढ़ रहे होगे 10th का, उसमें कहीं दिया हुआ नहीं है ना, ये एकदम नया क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम में आया था, कहोगे कि जो पढ़ते हैं वही तो आएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं, जो पढ़ते हो उसका उपयोग करके कोनो भी क्वेश्चन दे सकता है। अभी नहीं का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े एनसीईआरटी का, वही आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। हो सकता है आ जाए, भाग तुम्हारा बढ़िया है, हो सकता है कोनो और ही क्वेश्चन आ जाए। अब देखो आते हैं हम लोग ग पे, दूसरा 21वां का ग है ना। 21वां का मतलब 20 क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म हुआ है, 21 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन खत्म हो गया, उसमें से अब ग आ गया। ग मतलब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से भाज्य होंगे। 2 अंकों वाली है ना, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है ना। सबसे बढ़िया, सबसे पहले बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। सबसे बड़ी है ना, क्या 10 जो है 3 से विभाजित है? नहीं है ना जी, तो क्या होगा? 11 भी नहीं होगा, 12 होगा ना। यानी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है जो 3 से विभाजित है? 12 है। फिर अगला क्या होगा? 15। फिर क्या होगा? 18। डाट डाट डाट। अब आओ 99 3 से विभाज्य है ना, सही है। अब हमको निकालना क्या है, ये सभी संख्याएं कितनी है ना, ये सभी संख्याएं कितनी है। ये कौन किस चैप्टर का सिद्धांशु? 5 मतलब समांतर माध्य ना, हाँ समांतर से ना, एपी का है ना। किसका है यह? एपी का है। एपी का है। ए बराबर कितना हो गया? 12। और डी बराबर क्या होता है? 15 माइनस 12 है ना। क्या होता है? डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद है ना। ये क्या है? एपी में। क्यों एपी में है? क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है? बराबर है। सबका अंतर क्या है? बराबर है। तो डी बराबर कितना आ गया? 3। और लास्ट पद को क्या कहते हैं हम लोग? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। एन कितना है? 99। एन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। कोई दिक्कत? तो एन का फार्मूला हो गया। एन कितना दिया है हमको निकालना है। एन का मान ना, ए कितना है? एन का मान हमें निकालना है। डी कितना है? 15। 15 माइनस 12 बराबर 3 ना है। अब देखो चलो काट लेता हूँ, गुणा कर ले इसके अंदर। इसके अंदर गुणा करने क्या होगा? 3n होगा, इससे घट जाएगा ना 99 बराबर 12 में 3 कितना बचेगा? 9 बचेगा प्लस 3n। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा ना, 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ घटेगा ना भाई, घटेगा तो कितना? 90 होगा। फिर क्या होगा? 90/3 बराबर n। कट गया ना। n का मान कितना? इसका मतलब यह हुआ 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी? 30 को होगा। कितना होगा? 30 को। अब मन करेगा तो घर में बैठ के जोड़ लेना, 12, 15, 18, 21 ऐसे 24 से लेकर 99 तक ले, कितना आएगा? 30 को। ठीक है, ये 5वां चैप्टर का था है ना, याद आ रहा था ना। जो नहीं पढ़ा है उसको याद नहीं आ रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा ना, धुंधला। जूम करना पड़ेगा, ठीक है, जूम करके देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घड़ी घ वाला। ये भी पढ़े नहीं तुम लोग, फिर भी बता दे रहा हूं। क्या लिखा है? वर्ग अंतराल, अंतराल है ना, और दिया है बारंबारता। हाँ देखो, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 8, 20, 15 और 7 है ना। ध्यान दो, संचयी बारंबारता है ना। ए लड़की, भूख लग गया? बताना शुरू कर दी? हाँ ये देख लो, नहीं चुपचाप देखो अच्छे से, तो मारो करेंगे अभी, अभी पूरा भी नहीं कराएंगे। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं, सीखो। इसको ऐसे लिख देते हैं वहां पे, ठीक, इसमें जोड़ते हैं 8, 5, 13 और 20 है ना, ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे।
13 20 33 और 15 और 7 है ना, हो गया ना, कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख लिए, फिर इसको इसमें ऐसे जोड़े, फिर ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, फिर ऐसे जोड़े, लिखते जाए ना, संचय बारंबार तो निकाल जाता है। इसका मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। ये जोड़ के देख लो, 8 वही जोड़े हम लोग, है ना। अब ध्यान दो, अब निकालेंगे क्या हम लोग? n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2 कितना होगा? 55/2 कितना होगा? 27.5 है ना। 27.5 से संचयी बारंबारता में देखो, संचयी बारंबारता में है ना, फार्मूला क्या होता है इसका? क्या निकालना है हम लोग को? ये निकालना है ना, माध्यक निकालना है ना। माध्यक बराबर क्या होता है? फार्मूला जानो, माध्यक बराबर होता है यल प्लस, है ना, यल प्लस होता है तुम्हारा n/2 फिर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF और बटे क्या होता है तुम्हारा H होता है और बटे F होता है, ठीक है ना। ध्यान दो, ये फार्मूला होता है ना, तो पढ़ाया जाएगा, तुम लोग को देख लेना, ठीक। पढ़े नहीं ना तुम लोग? वही फार्मूला है, फार्मूला अभी पढ़ाया जाएगा आगे चल के, तो फार्मूला है उस पर लगाएंगे हम लोग। तो क्या होगा बता दे रहा हूँ पूरा डाटा। देखो क्या देखते हैं हम लोग, 27.5 से जस्ट क्या करते हैं, ज्यादा वाला देखते हैं। इसमें जस्ट ज्यादा वाला कौन है? ये है ना। इसके इधर वाला क्या होता है? F हो जाता है ना। और ये क्या हो जाता है? इसको कहते हैं 20 से लेकर 31 तक माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? माध्यक वर्ग। पढ़ाया जाएगा सब, जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों को। माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? माध्यक वर्ग। यानी कि यह जो हो गया यल हो गया, क्या हो गया? यल बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। और H बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों में घटा देते हैं, है ना, 30 माइनस 20, H कितना हो गया? 10 हो गया ना। F कितना हो गया? यह भी 20 ही है, F बराबर भी 20 ही है ना। और ये देखो, इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या कहते हैं? CF कहते हैं। CF कितना है? CF 13 है। फार्मूला में सबका वैल्यू रख करके कैलकुलेट करके क्या कर देना है? बता देना है ना, ठीक है ना जी। इसका जो भी निकला है, इस चारों डाटा 1 2 3 और चारों डाटा किसमें रखेंगे और क्या करेंगे? कैलकुलेट करके क्या करेंगे? बता देंगे। तुम लोग बताओगे ना? बता देना, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला 5वां क्वेश्चन बहुत ही इजी होना चाहिए, ये सभी इजी क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। देखो HCF क्या है भाई? HCF दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन, कहना ये सबसे इजी क्वेश्चन आने वाला है। किसको किसको आ रहा है? आ रहा है जी, लड़कियों को नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो आ रहा है ना, तो आने दो। फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला बताएंगे। HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू, ठीक है। LCM नहीं दिया है ना। फर्स्ट नंबर कितना है? 200, 800 गुणा नहीं करेंगे, है ना। सुने हो ना, गुणा नहीं करते हैं। गुणा करते कौन लोग हैं? जो गधा है ना, ठीक है। गुणा नहीं करेंगे, करेंगे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत, है ना। आंसर आ जाएगा, बता दोगे तुम लोग आंसर मुझे, ठीक है ना। क्या करोगे? आंसर बता दोगे। यानी ये 5वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब 6वां क्वेश्चन है। देखो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ तुम लोग खुद करोगे, है ना। प्रूफ करना है ना, बता रहा हूँ प्रूफ कैसे करते हैं, बस बता दे रहा हूँ, लिखना नहीं है। रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे कि क्या है? रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या नहीं है? मान लेंगे रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक, जब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो मिटा सकते हैं इसको। चलो बता दे रहा हूँ थोड़ा सा रफली प्रूफ कर रहे हैं। देखो रूट में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं a बटे b के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है ना। उसके बाद से अगर ये भी मान लेंगे अगर a और b कोई प्राइम नंबर होगा, सॉरी कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उससे भी हम डिवाइड करके हटा देने पर हटाएंगे तो क्या होगा, √2 बराबर मान लो इसको a ना b बटे q ना मान के p बटे q मान लो, है ना। सबसे बढ़िया, और p और q को क्या कर देंगे, को प्राइम कर देंगे। को प्राइम मतलब सहभाज्य कर देंगे। सहभाज्य करने के लिए क्या करते हैं, जो सिंप्लीफाई, जैसे मान लो हमने कर दिया 2/8, तो 2/8 का मतलब क्या हुआ, ये कटने वाला भी है ना, सहभाज्य नहीं है, नहीं 1/4 सही है ना। ऐसा कर लेंगे, डिवाइड करके √2 अपन a अपन b हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो b बराबर क्या होगा, √2 बराबर a, यानी वर्क कर देंगे। अब शॉर्टकट में बता रहे हैं, वर्क करेंगे तो क्या होगा, b² 2 हो जाएगा और a² है ना। और एक फार्मूला बताए थे कल, बताए थे ना, क्या बताए थे, अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये है 2b² अगर a है, अर्थात 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू अगर 10 है ना, इसका मतलब 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेंगे, नहीं करेगा, करेगा ना, कुछ भी हो। 5 इंटू 7 है, अगर वो 35 है तो 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, 7 भी करेगा। लेकिन हमको काम क्या है, बस इससे है, इसलिए बता रहा हूँ इससे, समझ आ रहा है ना। यानी किसी दो संख्याओं को गुणनफल अगर रखा गया है तो वो संख्या जो गुणनफल है, गुणांक जो है, जैसे 5 या 7 है, जो उस संख्या को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो ये हो गया, तो इसलिए क्या होगा, 2 जो है क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। फिर उसी प्रकार से 2 जो होगा प्रमेय से क्या a को भी डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब 2 जो a जो है कैसा है, a जो है 2c टाइप का है, तभी डिवाइड कर पा रहा है, तो 2c टाइप का है, इसलिए इसको क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण में रखेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या है, 2 जो है b² को भी डिवाइड कर रहा है ना, 2 b² को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए b को भी डिवाइड करेगा। अतः 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, अतः ये जो 2 है दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसलिए क्या होगा, यह हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, जो माने हैं क्या आ रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पहले ही कह दिए ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं है। ये गलती क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, गलती मान लिया है। क्या गलती मान लिया है कि ये एक परमेय संख्या है ना, इसलिए यह क्या है, एक अपरमेय संख्या है ना। इसको लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, नहीं लिखा होगा, नहीं लिखे होंगे पीछे एक वीडियो बनाएगा, लिंक डाल देंगे, उसको सब लोग देख लेंगे, है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा, इसका प्रूफ जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं हुआ, 21 खत्म हुआ ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, है ना। यार तुम लोग तो बैठे हो, मैं तभी से बोल रहा हूँ, तुम लोग थक गए हो ना, भूख तो हमको लगना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुलक वाला है, जिसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन हमको करना ही है 6 में से, है ना। तो पहले 5 जो अच्छा लग रहा है उसको करते हैं, है ना। जब तुम लोग इसको पढ़ लिए रहोगे तो इसको तुमको ये अच्छा लगेगा, है ना। हमको तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए हम उस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। आओ अगला क्वेश्चन क्या है, बी वाला। क वाला को बाद में जब तुम लोग पढ़ लेना तो अपने मन से खुद कर लेना। ख वाला देखो, ख मतलब बी वाला कह रहा है, किसी त्रिभुज है, त्रिभुज जानते हो ना, त्रिभुज, है ना। इसके कोड क्या है, ABC है ना। तो दर्शाना है, इतना आसान क्वेश्चन, 4 नंबर में, देख रहे हो विनोद, सुने हो, देखो कितना आसान है, किसी इसको नहीं आ रहा है, बताओ हो जाएगा नहीं जाएगा। 4 नंबर का है, देख रहे हो, अनवैले रहोगे तो वो कर दोगे, इसको नहीं कर दोगे, कर दोगी, कौन नहीं कर पाएगा बताओ, उसको तुरंत घर भेज दे, तुरंत अभी कभी, जो नहीं कर पा रहे तुरंत घर जाए। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के फल कितना होता है, सुधांशु, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180।
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे। अब हमें बी प्लस सी चाहिए ना, ए को उधर भेज दो, है ना। ए का काम इधर नहीं है, ए का काम किधर है, राइट साइड में, है ना। तो जब राइट साइड जाएगा तो वो माइनस होगा ना। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमको ए बटे 2 चाहिए। 2 से भाग देने पर लिखते रहेंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 और 180 बटे 2 और a बाई 2। 180 बटे 2 कितना होता है, 90 हो जाता है। कितना हो गया, 90 माइनस a बटे 2, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इधर क्या लाना है, कॉस लाना है ना। तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, यानी कॉस दोनों तरफ लेने पर, दोनों ओर कॉस लेने पर, है ना। टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, है ना। कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस 90 माइनस ए बाई 2। अब होता है एक फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। हाँ, क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीठा, पहले तो थीटा का पीठा पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, साइन ए बाई 2। और जैसे ही इतना आएगा तुम्हारा 4 नंबर मिल गया ना, कोई दिक्कत, इजी है कि नहीं इजी है। सोचो 4 नंबर में दिया इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सोचो जिसका पेपर ये रहा होगा उसको कितना खुशी मिला होगा, नहीं। तुम लोगों का क्या होगा, इस बार इतना हल्का पेपर बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस पिछले साल जो था एमसीक्यू पहली बार आया था, है ना, आया था ना, इसलिए इजी जी बन गया। इस बार जो एमसीक्यू बनेगा ना, बुखार आ जाएगा तुम लोगों को, है ना। हाँ, नहीं आएगा, आएगा। तो बुखार को देखो, बुखार आए कोई दिक्कत नहीं है, बुखार से बचने के लिए हमें क्या करना, दवा लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ, अरे कैप्सूल लेने से नहीं होगा, पढ़ लिखने से होगा, पढ़ने से। दिमाग में कैप्सूल रखो। अगला क्वेश्चन देखो बबलू, देखो 2 संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है। देखो 2 संख्याओं का मौसा मतलब क्या होता है, एचसीएफ 27 है और एलसीएम कितना है, 162 है। एक संख्या कितना है, 54 है। अरे भाई साहब, संख्या एक क्वेश्चन है कि मजाक है, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन है कि मजाक है। 4 नंबर में देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, नहीं ना। लेकिन जो जानते हो पहला क्वेश्चन बड़वन था ना, ऐसे इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था बहुलक वाला, उसका टेबल बनाना पड़ता है, खूब सॉल्व करना पड़ता है ना। इसीलिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन बड़ा रहता है, क्वेश्चन छोटा रहता है। वही किसी बच्चे को बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, छोटा वाला आता नहीं है, जिंदगी में अफसोस करता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करता है ना। अफसोस नहीं करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन। अफसोस वो लोग करते हैं जो लोग काहिर होते हैं, तो कुछ नहीं आता है। तो ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया है, सेकंड नंबर निकालना है, निकल जाएगा ना। थोड़ा लिखेंगे अच्छे से, मान लो 4 नंबर में है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, लिखेंगे माना माना दूसरी संख्या क्या है, यक्स है ना। ठीक, हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याओं का एचसीएफ 27, दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना, पहली संख्या इतना, इतना लिख दिए, लिखा गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर होता है, तब जाके वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बताओगे ना, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जो नहीं बताएगा आप पिटबो करेंगे, है ना, घर से बताना है। अब देखो द्विघात समीकरण को हल कीजिए, 4 घात में दिया करा द्विघात समीकरण है। अरे गधा है क्या जी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, क्या कह रहे हैं, एक्चुअली में 4 घात वाला है, नहीं चलो द्विघात कर दिया तो द्विघात बनाया जाएगा, है ना। ये भी 4 नंबर में है, कितना नंबर में, 4 नंबर। क्या होगा बेनी, दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है, चल रहा है, अभी पता चले खत्म हो गया। कैसे करेंगे सुधांशु,
कौन बताएगा इसको? माना देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सबको दिखाई दे रहा है? सुनाई भी दे रहा है? सुधांशु माना ने लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई है ना? क्या मान लिए? एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी यहाँ पे क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ 25 वाई हो गया और यहाँ पर 144 है ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब हमें द्विघात समीकरण दिख रहा है ना? अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए फार्मूला जानते हैं ना? कौन फार्मूला होता है? बहुत से फार्मूला, गुणनखंड विधि करेंगे। 1 से 44 का गुणनखंड कौन होगा? 16 और 9। 16 9 144 होता है ना? 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25 होगा ना? इसका मतलब यह कि वाई स्क्वायर माइनस 16y, ठीक है ना, माइनस 9y। क्यों माइनस लिए हैं? क्योंकि देखो माइनस से 25 है ना, इसलिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो माइनस रहेगा तभी तो आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है? y है, क्या बचेगा? यहाँ पे कॉमन क्या है? माइनस 9 है, y माइनस 16। कोई दिक्कत? देखो y माइनस 9 और y माइनस 16 है ना? हो गया ना? अब देखो y माइनस 9 बराबर 0, y का मान कितना? 9। मत रखो y का मान कितना है? यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे? एक्स माइनस 3 होगा ना? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो सकता है ना? अरे 3 का स्क्वायर है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स का मान माइनस 3 और एक्स का मान प्लस 3। दो मान निकला ना? निकला ना? निकला। अभी एक और बचा है, क्या बचा है? y माइनस 16 बराबर 0, y का मान कितना है? फिर वही बात, x प्लस 4 और x माइनस 4, x का मान माइनस 4 और प्लस 4 है ना? 4 नंबर में क्वेश्चन ये लग रहा है ना? क्योंकि इसका आंसर कितना है? 4 गो आया है ना? 4 गो आंसर है ना? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को नहीं दिक्कत है? मिटा दे? अरे मिटाना चाहिए। यही क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग को। 3 क्वेश्चन करना है ना? तो क्या किया जाए? अभी किया जाए? रुकोगे कि जाओगे? अभी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से करना है ना? और उसके बाद से 3 गो कक्का नंबर वाला 6 नंबर वाला है ना? यानी 5 क्वेश्चन करना है अभी भी, है ना? देखो, क्या यदि एक त्रिभुज के एक कोण का अर्धक विपरीत भुजाओं के अर्धक है तो सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो कह रहे यदि एक त्रिभुज के, कहाँ गया जी त्रिभुज? यदि एक त्रिभुज के एक कोण का अर्धक, एक कोण है मान लेते हैं ए बी सी, क्या हुआ जी? हाँ क्यों नहीं दिया क्या तुम्हारे में? हाँ, यदि एक त्रिभुज के एक कोण का अर्धक विपरीत भुजाओं के अर्धक हो तो, है ना? नहीं दिया है। अर्धक हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना? ये तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, यहां दे दिया है। देखो ये दोनों अर्धक है, ये दोनों अर्धक है ना? है ना? अर्धक होता है ये तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, देखो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी है, कोण ए का अर्धक अर्धक मतलब समझते हो ना? एडी मान लेते हैं, एडी जो हिंदी में लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में मत समझ लेना, है ना? जो क्या है? बीसी को भी, बीसी का भी अर्धक है, बीसी का भी अर्धक है ना?
इसलिए ये तो 9 का क्वेश्चन लग रहा है, तो नहीं 10 लाख है ये नहीं है, तो जान दो, आ गया तो देख लेते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, है ना, कर देंगे जी। भूख लग गया क्या तुमको? देंगे त्रिभुज एडीबी में, है ना, एडीबी और ये त्रिभुज एडीसी, है ना, क्या हो जाएगा? ये हो अर्धक, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन है ना, है कि नहीं? ये तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल साइड होगा, साइड एंगल साइड लिख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? एंगल नाम दे दें बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, है ना, क्योंकि अर्धक है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, ए डी बी, है ना, और क्या है? सी डी, सीट सही है ना जी? देखो इधर अच्छे से, बी ए डी था, ठीक, और सी ए डी, है ना, और ये वो बराबर है बी डी, है ना, ये बराबर है, ये भी अर्धक वाला प्रॉपर्टी से, और एडी बराबर क्या है? डी ए, कॉमन है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसे लिख दिया क्या? ठीक है ना। अरे हमको भी भूख लग गया है, मोटू पतलू ना सुने हो, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है ना, समोसा वोसा लाना पड़ेगा लग रहा है। अमान जाओ यार, लाओ समोसा वोसा। सर्वांशम हो गया ना, इसलिए सीपीसीटी से ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोड भी बराबर हो जाएगा। और क्या कहा है प्रूफ करने के लिए? समद्विबाहु देंगे, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी, है ना, और कोड ए बराबर कोड बी बराबर कोड सी हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, ठीक है ना। इसको इस मेथड से कर लिया हम लोग, इसको किसी वीडियो में हम लोग दूसरे मेथड से भी बता देंगे, है ना, क्योंकि 9th का मेथड हो गया है ना, 10th का मेथड हम बता देंगे बाद में, है ना। फिलहाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा नहीं ना है किस मेथड से करना है, ठीक है। तो 10th का मेथड भी बता देंगे। क्या हुआ, बैग कौन कौन पैक कर रहा है? भूख लग गया क्या जी? हाँ क्या हुआ सुधांशु, पेट में कलछुल कूद रहा है क्या? हाँ, दलिया जल्दी निकाल के खाई ले। हाँ तुमको नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, लास्ट वाला चौ वाला है। चौ मतलब क्या है? पांचवा है ना, है तो छठवा लेकिन पांचवा है क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन का। दो क्रमागत धन संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है? दो क्रमागत धन संख्या, क्या करना है? क्रमागत धन संख्या, क्या धन नहीं, सम है, सॉरी धन सम है ना। दो क्रमागत धन सम है ना। तो पहले अगर हम कह दें 2x, दूसरा क्या होगा? 2x प्लस होगा ना। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है ना। वर्गों का योग कितना है? 340 है। बताना है कि कौन कौन होगा। लिखेंगे, माना दो क्रमागत समधन पूर्णांक संख्याएं बराबर 2x और 2x प्लस 2 है ना। माना दो क्रमागत समधन पूर्णांक संख्याएं कौन है? 2x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना। क्या लिखेंगे भाई? 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 340, है ना। मार्किंग करो, सब खत्म हो गया। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? एक तोड़ दे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 दूना 8 होगा ना जी, ये ना होगा। तो देखो 4 4 कितना हो गया? 8x प्लस 4 माइनस 340 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? माइनस कितना? 334। अरे क्या ये 8 से कटेगा? कट जाएगा ना। 8 कॉमन ले लेना थे तो x स्क्वायर बचेगा प्लस x बचेगा और
क्या बचेगा 4 और 2 42 होगा ना। 8 को इधर भेज दिए है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे तभी तो होगा ना। क्या होगा इसका गुणनखंड, कौन बताएगा? 6 7 42 होता है ना, 7 6 42 है ना, चाहे 6 7 42 बात बराबर। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 42 है ना, ये नहीं होगा जी, जाना है क्या? 7 और 6 आधा घंटा और वेट करो, खत्म हो जाएगा है ना। देखो एक्स कॉमन हो गया ना, एक्स प्लस 7, यहां से माइनस 6 कॉमन है ना, क्या बचेगा एक्स प्लस 7 है ना, एक्स प्लस 7 हुआ ना। अब देखो एक्स प्लस 7 है ना, फिर क्या होगा एक्स माइनस 6। अब देखो एक्स प्लस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना, ये आंसर सही है। एक तो पहले नंबर तो बेचारा नेगेटिव आ गया, देखिए गुस्सा भर गया इसका है ना। उसके बाद से वो विषम आ गया, दोनों ओर से एकदम दोनों लात मार दो भाग जाएगा, खत्म। एक बचा है ना, कौन, एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर कितना भाई, ये देखने में अच्छा लग रहा है। एक तो पहले नंबर प्लस में आया है, दूसरा नंबर सम आया है, यानी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है सही है। अगर तुम चाह रहे हो ये क्वेश्चन जांच करना एग्जाम में सही है गलत है, क्या करोगे, पहला 6 हुआ, दूसरा क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा 6 हुआ ना, दूसरा नंबर कौन होगा, अरे 8 हो जाएगा, कहाँ, अच्छा 2x है तो 12 हो जाएगा ना जी। तो पहला नंबर क्या होगा, x का मान निकला है ना, 2x है ना, तो 2 गुणे 6 होगा, यानी क्या हो जाएगा 12 है ना, और दूसरा का क्या हो जाएगा 14 है ना। चेक करना चाहते हो कि सही है कि नहीं सही है, इसका वर्ग करो, दोनों का जोड़ो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, और 14 का स्क्वायर 198। हाँ आ गया ना बराबर, यानी एग्जाम में तुम जान सकते हो कि हम 2 क्वेश्चन लगाए हैं वो सही है कि नहीं है ना। कोई दिक्कत है किसी को, ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है ना। कोई किसी को दिक्कत है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन क्वेश्चन, 6 नंबर वाले है ना। 6 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 6 गो, करने कितने रहते हैं 3 गो, लेकिन ऐसा बनाया रहता है 3 गो में से 2 गो पहले 2 गो दिया रहेगा, उसमें से 1 करना रहेगा, फिर 2 गो दिया रहेगा, उसमें से 1 करना रहेगा, फिर 2 गो दिया रहेगा, 1 करना रहेगा, है ना, ठीक है। शांत रहो, अब देखो ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 6 नंबर का है ना। ये जिसको नहीं आएगा वो पछताएगा, है ना। देखो अच्छे से, तो क्या कह रहा है, एक्स और वाई में क्या बताना है हमको, संबंध बताना है। क्या बताना है, कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए, ताकि बिंदु एक्स का वाई इतना और इतना से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर हो, ठीक है ना। तो कैसे समदूरस्थ है, इससे ना, इससे यह, इससे यह, है ना। तो मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है P का कोऑर्डिनेट कितना है, x कामा y। एक पॉइंट है तुम्हारा A, एक पॉइंट है तुम्हारा B। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया 7 कामा 11, B का कोऑर्डिनेट दिया 3 कामा 5, है ना। समदूरस्थ होने का मतलब क्या हुआ, समान दूरी पर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, PA और PB क्या हुआ, बराबर हो नहीं होगा, है ना। PA बराबर PB, फिगर दिख रहा है सबको, छोटी छोटी। आओ अब सॉल्व करते हैं, एकदम देखना अच्छे से। देखो PA बराबर PB लिख दूंगा, लिखेंगे क्यों, क्योंकि बिंदु x, y बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर है, इसलिए PA बराबर क्या होगा, PB होगा, है ना। तो PA अंडर रूट में फार्मूला जानते ही हो, ये मान लो x2 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, x1 y1 x1 y1, है ना। नहीं x1 AP के लिए x1 होगा y1 होगा, BP के लिए क्या x1 होगा y1 होगा, ठीक है।
x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 कितना है 11 बराबर देखो उधर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर है ना जी। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। अरे फार्मूला याद होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसका वर्क कर दो, पहले रूट हटा दो है ना, वर्क करके रूट हटाने पर वर्क कर दिए तो ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर तो ये है y माइनस 11 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर है ना। मैं तो जानते हो बुरा करना नहीं चाहता हूँ है ना, मेरा रहे तो हम इसका होल स्क्वायर करना नहीं चाहिए, करवे नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग का है इसलिए कर दे रहे हैं है ना। कैसे करेंगे देखो, तुम लोग बता दे रहे हो कैसे करो, घर पे जाकर कर लेना। x वाले की एक साइड करना, ठीक है ना, हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस है ना ए स्क्वायर माइनस 20 कर होगा, एक ब्रेक करने प्लस एक माइनस हो गया ना। गुणा करना पड़ा, होल स्क्वायर करना पड़ा नहीं, यहाँ भी वही होगा। ऐसा क्वेश्चन याद करो, बताया था एक दिन, याद है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, दिए तो कर लेना, लो कर लो, लेकिन नहीं कर पाए तुम लोग, हत्या बड़ा था, याद है, कर दिए थे ना। चलो स्क्वायर तोड़ते हैं हम लोग, स्क्वायर तोड़ने में कोई घाटा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 49 है ना माइनस 14x हुआ ना 14x कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 121 माइनस कितना होगा 22y एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x है ना। फिर यही देखते रहना, सावधानी हटिए दुर्घटना क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर स्वाहा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर स्वाहा है ना। अब क्या करेंगे 49 और ये नंबर कितना हो जाएगा जी 50 70 170 है ना माइनस 14x माइनस 22y बराबर है, नहीं को जोड़ लो 25 और 9 कितना सही है ना माइनस 6x माइनस 10y है ना। इसको होने लाओ, इसको होने ले जाओ, प्लस करने इसे, इसको इधर ले जाओ, बड़ा बड़ा है ना, प्लस हो जाएंगे सब, इसको इधर लेंगे क्या होगा 170 माइनस 34, ये सब दोनों प्लस हो जाएंगे सब ना 14x माइनस 6x है ना। इधर जाकर क्या होगा है ना भाई, देखो ये इधर गया तो प्लस हुआ है और ये इधर गया तो प्लस हुआ है, अरे प्लस हुआ है भाई ये भी है ना, और ये इधर आया तो क्या होगा माइनस हो गया, घटाएंगे तो कितना होगा 6 25 होगा ना, और है 8x और है 12 भाई ना, यानी क्या होगा ये समीकरण हमारा मिल गया 8x प्लस 12y बराबर 136। यही रिलेशन हो गया। इसको चाहे तो हम लोग काट सकते हैं 2 से काटोगे तो क्या मिलेगा 4x चलो तुम जो कह दियो वही मान लिए, अब कुछ भी हो है ना, सही ना 6 नंबर में था यार, तो हो गया है ना। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, अब देखो ये हम तुम लोग खाली मॉडल पर हल करा रहे हैं, एक वीडियो बनाएंगे कैसे लिखना हमको है ना। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे हम टिप्स बताते जाएंगे, एमसीक्यू को देखते कैसे ऐसे मार देना सही हो जाएगा है ना, बिना सॉल्व किए कैसे होगा आंसर, फिर अगर आंसर लिख रहे हैं एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, केवल नॉलेज होने से तो नंबर मिलेगा नहीं, पेपर कॉपी पे लिखा होना चाहिए ना। तो ये सब बताएंगे, फिलहाल के लिए बस ऐसे ही बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या हो गया स्वाहा है ना, हो गया ना जी। ये क्या हो गया, ये निकला था ना x और y में रिलेशन क्या आया है 4x प्लस y बराबर 68। अब तो कर नहीं सकता इसलिए वहीं पर छोड़ देंगे। 23 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, होमवर्क इसी में दे रहे हैं, अथवा जो दिया है तुम लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। जो आर वाला क्वेश्चन दिया है क्या दिया है 10a प्लस sec a माइनस 1 बटे 10a माइनस sec a प्लस 1 बराबर लाना है हमको 1 प्लस sin a और ये है cos a है ना। सभी लोग इसको प्रूफ करके कमेंट करके बता देंगे बाद में है ना, ठीक है ना जी। ठीक है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, तो अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, मिटा दे सब लोग।
सॉल्व करते रहेंगे मॉडल पेपर को और आंसर बताते रहेंगे। कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, कमेंट देखते हैं कौन कौन करता है। सुधांशु देखते हैं, कमेंट नहीं करते हो तुम। देखो अब 2 क्वेश्चन है 24 में, 24 नंबर में 2 क्वेश्चन है ना। अपलोड कर देंगे हम कौन कौन क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन हम बताते हैं, है ना। 24 में 24 है ना, 24 का अथवा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं हम ना। 2 ऑप्शन दिया, कोनो भी कर लो। पहला सुनो बता दे रहा हूँ। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब समझते हो ना, नीचे से ऊपर देखते हैं तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ, लंबाई, स्तंभ की लंबाई, वही स्तंभ अगर है तो ऊंचाई होगा, है ना। लंबाई कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ ऐसे होता है ना तो ऊंचाई होना चाहिए। चलो लंबाई कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तुम लोगों को करना है ना। सुने ना क्वेश्चन, समझ एक बार और सुन लो, बाद में नोट कर लेना। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है ना। कितना मीटर? a मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। लंबाई ये होगा यहाँ पे। अब देखो इसका अथवा वाला क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा लिख रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ। कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन है, मान लो बहुमंजिला भवन है ना। और उधर बनाता हूँ, एक बहुमंजिला भवन के शिखर यहाँ होता है, शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल का, 4 मीटर ऊंचा भवन है है ना। 4 मीटर छोटी जी क्या है? भवन है। इसके भवन पर भाई देखो, इसके भवन से इसके ऊपर से देख रहा है तो अनुमान कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री बन रहा है ना। और तल से कितना बन रहा है जी इसके? हाँ कितना है? 45 डिग्री। तो कह रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी निकालना है और ऊंचाई निकालना है। ये ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझ लो। कह रहे एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, शिखर ही ना है, इसके शिखर से देखने पर 4 मीटर भवन के शिखर और तल, है ना। 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण कितना है? 30 और 45 है ना। तो बताना है कि जो बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी और दोनों भवन के बीच की दूरी, है ना। ये ना है, ये छोटका वाला भवन है, ये बहुमंजिला भवन है ना। इसकी ऊंचाई मान लिए कितना है हम लोग? यच मान लिए। कोण कितना? 30 अंश है। ये भी कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। ये कोण कितना होगा? ये भी कोण कितना होगा? है ना। हमको निकालना है यक्स और यच। तो ये देखो, ये 4 मीटर है ना, तो ये भी 4 मीटर होगा ना जी। ये 4 मीटर होगा ना सुधांशु। तो ये कितना होगा? ये यहाँ पे यच माइनस 4 होगा। अब मान लो ए बी क्या है? बड़का वाला बहुमंजिला का ऊंचाई है, और सी डी क्या है? छोटका वाला है, और इसको मान लेते हैं पी, या ई मान लेते हैं, है ना। क्या करेंगे? एक बार हम लोग ए बी डी में चलेंगे, है ना। क्या लेंगे? इनर ट्रायंगल ए बी डी, थीटा कितना है? 45 है ना। तो 10 थीटा लगाएंगे ना। क्यों 10 लगाएंगे? क्योंकि लंब है और आधार है ना, लंब और आधार। 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, सब लोग जानते हैं। लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक? ए बी है ना। आधार कितना है? 10 कितना? थीटा कितना है जी? ए बी कितना है? यच है भाई, यहाँ से आता यच है ना। 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। यानी यच बराबर कितना हो गया? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी?
बराबर होगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो ये x है तो क्या होगा, ये भी x है, db बराबर क्या हो जाएगा, c होगा कि नहीं होगा। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, किस त्रिभुज में, AEC में, वाह, है ना, AEC में चलेंगे ना। AEC में क्या होगा, थीटा बराबर 30 अंश, वही लगाएंगे फिर 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AE, वो तो है लंब बटे कड़िया लिख दिया हूँ, बार बार लंब बटे आधार लिख दिया हूँ, AE बटे C, 10 थीटा कितना है, AE कितना है, x-4 है जी, और है x आया ना, तो यश लिख देता हूं, है ना। अब ध्यान दो 33 का मान कितना होता है, 1/3, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, है ना। तो यच बराबर क्या हो गया, यच √3 हो जाएगा -4√3, है ना। क्या जी बनी, इसका हन्ने गुणा है जीरा है, इसका हन्ने गुणा है, का हन्ने गुणा है ना। तो इसको इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे, हाँ, तो 4√3 बराबर क्या हो जाएगा, यच √3 माइनस यच, क्या हो जाएगा, यच का मान हो गया √3 - 1, इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो 4√3 बटे √3 - 1 बराबर यच, यानी यच बराबर कितना आ गया, 4√3 बटे √3 - 1, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये छोड़ देंगे नहीं, इसको और भुजरी करेंगे, कैसे भाई, परिमीकरण कर देंगे, है ना। तो √3 + 1 से गुणा कर देंगे नीचे ऊपर, सुधांशु क्या होगा, नीचे क्या होगा, 2 हो जाएगा, जगह दिख रहा है सबको, मतलब उसमें दिख रहा है ना। एक क्वेश्चन और है, बस बने रहो, नजरे बनाए रखो, नहीं आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है अथवा पूरा नहीं आ रहा, भेजा जगह है ना। अरे क्या बताया जाए, ठीक है ना। देखो यच बराबर क्या है, 4√3 ब्रैकेट में √3 + 1, है ना। क्या होगा, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा ना, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, यानी क्या हो गया, 2√3 ब्रैकेट में √3 + 1, यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहेंगे तो अंदर गुणा करके छोड़ेंगे, चाहे ये छोड़ देंगे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यक्स होगा, यही तुम्हारा क्या होगा, यच होगा, है ना। कोई दिक्कत हो गया ना, 6 मिनट तो कम में लगा नहीं, आराम आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके देखना है ना। अगर बहुत तेज लग रहा होगा क्या करना, जो स्पीड होता है स्पीड का कम कर देना, है ना, 0.5 कर देना, धीरे धीरे ऐसे देता है ना। सुधांशु भूख नहीं लग गया जी, अरे यार पेपर नहीं सॉल्व करा पा रहे तुम लोग कैसे मैराथन क्लास चलेगा तो रहोगे जी, मैराथन चलेगा 5 घंटे का, एक दिन चला दे रहे हैं पर बुक खत्म। हाँ देखो, अब देखो 25 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन आने वाला है, नजरे स्क्रीन पे रहने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो मान लो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए हटा दे रहा हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड समझते हो ना, वृत्तखंड मतलब वृत्त के, ये देखो ये जो होता है वृत्तखंड होता है ना, बताया जाएगा। ये फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है तुम लोग को, है ना, मान लो फिलहाल में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नहीं आ रहा है तो क्या होगा, यही एकलौता है, एक और ही बचा है ना। वो क्या है जी, वो कह रहा है के किस मान के लिए, देखो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो के किस मान के लिए, देखो भाई के किस मान के लिए 3y = k - 2, एक समीकरण ये है, और एक समीकरण क्या है जी, 12x - k है प्लस है, ये है। कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। बताओ कब अनेक हल होता है, आओ यहाँ पे रीजन कराते हैं। जब a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के, तो क्या होता है, एक वो हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल होता है ना। जब a2 बराबर हो b2 बट c1 c2 सब बराबर मान लो,
अनेक हल होता है, अपरिमित हल होता है कि नहीं होता है? फिर लेकिन जब ये हो जाए, क्या हो जाए जी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोई भी हल नहीं होता है ना। देखो अच्छे सुन लो अच्छे से, इसमें एक वो हल होता है, इसमें एक को हल नहीं होता है, इसमें जितना चाहे उतना निकाल लो, है ना। इसमें अनेक हल होता है ना, इसमें एक को हल नहीं होता है। एक चीज और जान लो, संगत असंगत भी होता है ना इसमें। तो जिसका हल रहता है वो संगत कहलाता है, जिसका नहीं रहता है असंगत कहलाता है ना। अंग्रेजी में बोले तो इसको इनकंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट, ठीक है ना। यानी ये संगत होगा और ये असंगत होगा, ये भी संगत होगा और ये भी संगत होगा, लेकिन खाली है ये असंगत होगा। ये जो होगा समांतर रेखा होगा, ये जो होगा क्या होगा? संपाती होगा, ये जो होगा क्या होगा? प्रतिच्छेदक होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस टॉपिक का, है ना। आओ